इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद में सर्वे को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस पर रोक लगाने की मुस्लिम पक्ष की मांग को खारिज कर चुका है। कोर्ट ने यहां ठीक उसी तरह सर्वे को मंजूरी दी है जिस तरह ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे किया गया। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद पर यह दावा है कि यहां कभी हिंदू मंदिर हुआ करता था। कुछ लोगों के इस दावे के साथ दायर याचिका पर फैसले में कोर्ट सर्वे को सहमत हुआ है। अब मुस्लिम संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यह कहना है कि कोर्ट का यह आदेश असल में कानून का उल्लंघन है। क्या वाकई यह आदेश कानून का उल्लंघन है? मुस्लिम पक्ष आखिर सर्वे से क्यों डर रहा है और क्यों हर बार सर्वे की बात आती है? इसी तरह से हमने ज्ञानवापी पर भी देखा था, इसी तरह का हो हंगामा तब भी किया गया था। अब एक बार फिर से वही तमाम चीजें की जा रही है मुस्लिम पक्ष की ओर से। आखिर क्यों, किस बात का डर है? आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार। और इससे पहले कि आगे बढ़े, आपको सिलसिलेवार तरीके से हम ये बता देते हैं कि मथुरा विवाद दरअसल है क्या और क्यों इसे लेकर इतना हो हल्ला मचा हुआ है। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको उस विवाद को सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि क्या दरअसल ये पूरा विवाद है, कब से दरअसल ये विवाद शुरू हुआ है। ये हम बात यहां पर कर रहे हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर जो एक बड़ा फैसला है वो दरअसल कोर्ट द्वारा आया। शाही ईदगाह का सर्वे कराने का जो आदेश है वो कोर्ट ने दे दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे का ये आदेश दे दिया है। कोर्ट कमिश्नर की अगुवाई में ये सर्वे होगा। 18 दिसंबर को कोर्ट कमिश्नर की जो नियुक्ति है वो दरअसल होनी है, यानी कि आज 16 तारीख है, आज से एक दिन बाद 18 की अगर हम बात करें। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका है जाहिर तौर पर वो मुस्लिम पक्ष की ओर से दरअसल लगाई गई है, क्योंकि वो दरअसल इसका विरोध कर रहा है। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक लगाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट का सर्वे पर रोक से दरअसल इनकार है। ये वो तमाम अपडेट है जो हम यहां पर आपको दे रहे हैं कि स्थानांतरण पर 9 जनवरी को सुनवाई होगी, ये दरअसल कहा गया है कोर्ट द्वारा। और वहीं कितना एकड़ का ये पूरा मामला अगर हम यहां पर देखें, जिसमें मालिकाना हक की अगर बात की जाए, जो टाइटल है वो दरअसल हिंदू पक्ष ये कहता है कि भैया कब्जा इसका उनके पास है, लेकिन टाइटल की जहां तक बात की जाए तो टाइटल तो हमारे पास है, मतलब जो मालिकाना हक है वो तो हमारे पास है। अब क्या कहता है 1968 का वो समझौता जो दरअसल बार बार जिसका जिक्र किया जा रहा है। मंदिर ट्रस्ट ने मुस्लिम पक्ष के बीच एक समझौता जो है वो करवाया था। मंदिर की 13.37 एकड़ जमीन का बंटवारा किया गया था। यही वो मालिकाना हक और कब्जे की जो बात यहां पर हो रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि को मिली थी 11 एकड़ जमीन। वहीं अगर हम देखें शाही ईदगाह के हिस्से में 2.37 एकड़ जो जमीन है वो हिस्सा, वो टुकड़ा उसके हिस्से में आया था। मुस्लिम पक्ष ने मंदिर परिसर फिर उसके बाद खाली किया गया था उस मंदिर परिसर को। यहाँ